Hello everyone, welcome to our YouTube channel Conceptual Study. Strong your base to strong your future. This is दिवाकर मौर्य. आइए शुरू करते हैं. अकाउंटिंग की सीरीज हमने स्टार्ट कर दी थी जिसमें 19 लेक्चर कर दिए हैं और आज अपना 20th लेक्चर है और सेकंड लास्ट लेक्चर है. सेकंड लास्ट लेक्चर किसका जी? पार्टनरशिप का. ठीक है, इसके बाद एक और लेक्चर लगेगा और आपका पूरा पार्टनरशिप कंप्लीट हो जाएगा. ठीक है, चलिए वो सारी वीडियोस प्लीज देख के आना अगर आपने नहीं देखी है तो, क्योंकि मैंने प्रॉपर सीक्वेंस में कराई हैं और उन सीक्वेंस को नहीं फॉलो करोगे तो वो समझ में नहीं आएगा और सब ऊपर से जाएगा. और दूसरी बात, वीडियो को ना थोड़ा सा भगा के मत देखा करो, रिलैक्स होके नॉर्मल मोड पे या 1.5 पे कर लो बस. ठीक है, 1.25 पे करो मिनिमम. इससे फालतू करोगे तो फिर ऊपर से जाएगा, कोई फायदा नहीं है फिर उसके बाद. ठीक है, चीजें समझो, लिखो, साथ साथ नहीं समझ में आ रहा कमेंट करके पूछो. ठीक है जी, चलिए तो शुरू करने से पहले एक छोटी सी चीज बता दूं. एक हमारा कोर्स स्टार्ट हो चुका है 3 जैन से. ठीक है, यूनिट जो भी 10 की 10 है उसमें सारी करवाई जाएंगी. किसकी? पेपर 1 की. ऑनलाइन कोर्स रहने वाला है ये. ठीक है, ऑनलाइन कोर्स चल रहा है, बच्चों ने एनरोल भी कर लिया है. 4500 आपकी फीस होने वाली है. 45 ये इन्वेस्टमेंट है एक तरीके जिसमें आपको मिलेगा क्या क्या? लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियोस, वीकेंड वीडियोस और लाइव क्लासेस की ही रिकॉर्डेड वीडियोस होंगी. प्रीवियस ईयर के पेपर्स हम लोग डिस्कस करेंगे. समराइज नोट्स हैं, आप जाके डेमो देख सकते हैं. 100% सिलेबस कवरेज होगा. ये सारा तो इसमें मिलेगा और इस सब के बाद आपको मिलेगा क्या? JRF. ठीक है जी, तो क्या है, इसीलिए मैंने इसको कहा कि ये आपकी इन्वेस्टमेंट है और इन्वेस्टमेंट से हमेशा क्या मिलता है? रिटर्न मिलता है. और ये रिटर्न में क्या मिलेगा आपको? JRF मिलेगा. ठीक है जी. पेपर 1 देखो, पेपर 1 बच्चे बहुत लाइटली लेके चलते हैं, लेकिन पेपर 1 ही स्कोरिंग सब्जेक्ट है. पेपर 2 मैं नहीं कहूंगा कि पेपर 2 बिल्कुल ऐसा है, पेपर 2 भी है, लेकिन पेपर 1 ज्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट है और पेपर 1 ही आपकी कट ऑफ को अप या डाउन कर देते हैं. अगर पेपर 1 में आप लेके आते हो ना 42-45 नंबर, JRF कहीं नहीं गया. पेपर 1 में लाना बहुत ज्यादा थोड़ा सा मतलब टिपिकल हो जाता है, और क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है इसलिए. ठीक है, अगर किसी ने भी इस कोर्स को ज्वाइन करना है तो आप मुझे इस मेल पे मेल कर सकते हैं. ठीक है, मेल आईडी पे मेल कर सकते हैं, मैं आपको सारी डिटेल उस पर सेंड कर दूंगा. ठीक है जी, चलिए स्टार्ट करते हैं. आज करेंगे डिसोल्यूशन. पहले हमने क्या किया? सबसे पहले पार्टनरशिप बनाई. फिर हमने क्या किया? पार्टनर को एडमिट किया, फिर रिटायर कर दिया, फिर मार दिया. अब बेचारा मर गया तो हमें फिर पार्टनरशिप जो चल रही थी उसे भी बंद करना पड़ेगा और पार्टनरशिप फर्म भी बंद करनी पड़ेगी. सर अभी आपने 2 वर्ड बोले, पार्टनरशिप और पार्टनरशिप फर्म. हाँ जी, ये दोनों अलग अलग वर्ड हैं. अभी हम डिस्कस करेंगे दोनों में फर्क क्या है. ठीक है, पहले देखते हैं डिसोल्यूशन है क्या. देखिए लिखता क्या है, कहता इंडियन पार्टनरशिप एक्ट मेक्स ए डिस्टिंक्शन बिटवीन डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप आ गया एंड डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म. ये दोनों वर्ड अलग अलग हैं, बिल्कुल अलग अलग हैं, क्योंकि देखो यहां पे तो लिख रहा है वो पार्टनरशिप और यहां लिख रहा है पार्टनरशिप फर्म. ठीक है, अभी देख लेते हैं. कहता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस, अगर अकेला पार्टनरशिप की बात करेंगे तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप मींस टर्मिनेशन मतलब खत्म कर देना ऑफ द ओल्ड पार्टनरशिप एग्रीमेंट. मतलब जो चल रहा था पार्टनरशिप एग्रीमेंट हम लोग उसे खत्म कर देंगे और एक रिकंस्ट्रक्शन कर देंगे फर्म. ड्यू टू एडमिशन की वजह से हो सकता है, रिटायरमेंट की वजह से हो सकता है, या फिर डेथ ऑफ ए पार्टनर की वजह से हो सकता है. हम फर्म नहीं बंद करेंगे, फर्म चलती रहेगी. ठीक है, शो मस्ट गो ऑन. शो चलता रहेगा, फर्म चलती रहेगी. कोई आए कोई जाए कोई मतलब नहीं, फर्म चलती रहेगी. ठीक है, बस यहां पर रिकंस्ट्रक्शन हो जाएगी. रिकंस्ट्रक्शन में हम लोगों ने यही पढ़ा, रिकॉन्स्टिट्यूशन में जब हमने पढ़ा लास्ट, वही एडमिशन ऑफ ए पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, डेथ ऑफ ए पार्टनर. ठीक है, तो वो क्या हम लोग रिकंस्ट्रक्शन कर रहे हैं अपनी फर्म को. अब यहां क्या कहते हैं अगली लाइन में, डिसोल्यूशन ऑफ ए पार्टनरशिप मे और मे नॉट रिजल्ट इनटू लूजिंग डाउन ऑफ द बिजनेस. इसका मतलब ये नहीं है, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब ये नहीं है कि आप अपने बिजनेस को ही बंद करें. एंड एज द रिमेनिंग पार्टनर में एग्री टू कैरी ऑन द बिजनेस अंडर ए न्यू एग्रीमेंट. ऐसा भी हो सकता है कि जितने भी रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो एग्री हो जाएं कि हाँ भाई हम चलाएंगे, हमारा बिजनेस है, हम चलाएंगे और एक हम लोग नए एग्रीमेंट के साथ चलाएंगे. ठीक है जी. अब पहली बात तो उसने कर दी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप की.
अब बात करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म की। कहते हैं मींस पार्टनरशिप फर्म मींस दैट द फर्म क्लोजेस डाउन। इसका मतलब है कि आपने बिजनेस खड़ा किया था उसी को बंद कर रहे हो, उसके गेट पे ही ताला लगा दे रहे हो। पहले गेट पे ताला नहीं लग रहा था, अब आप गेट पे ताला लगा के बेच दे रहे हो, ठीक है। इट्स बिजनेस एंड कम्स टू एन एंड, खत्म हो गया। ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म द एसेट्स ऑफ द फर्म आर सोल्ड एंड द लायबिलिटीज आर पेड ऑफ। जब आप डिसोल्यूशन ऑफ फर्म करेंगे तो उस वक्त आपका बिजनेस बंद होगा, और आपका जब बिजनेस बंद होगा तो उस वक्त आप अपनी असेट्स को बेच देंगे और लायबिलिटीज का पे ऑफ कर देंगे। मतलब लायबिलिटीज जितनी भी आपकी, आप उनको अपना अपना पैसा दे देंगे, ठीक है। एंड आउट ऑफ द रिमेनिंग अमाउंट, जो भी अमाउंट बच जाएगा वो पार्टनर्स अपने आप अपने हिसाब से, मतलब उनकी जो भी रेशियो रहेंगी वो अपने बीच में सेटल डाउन कर लेंगे, ठीक है। दस इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप द फर्म में कंटिन्यू, हो सकता है कि जो फर्म है वो कंटिन्यू चले। दैट इज, इसको दैट इज कहते हैं। इट डज नॉट मीन द डिसोल्यूशन ऑफ द फर्म। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होने का मतलब ये नहीं है कि आपका जो फर्म बिजनेस है या फर्म है वही बंद हो गई हो, ऐसा नहीं है, बट वो चल भी सकती है। बट इन केस ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में पार्टनरशिप अपने आप ही डिसॉल्व हो जाएगी। अब इसे वेन डायग्राम से देखें, मैं ना कई बार आपको बताता हूं ये वेन डायग्राम वगैरह, ठीक है। ये हम इजीली तरीके से समझ सकते हैं इसको। मैं इस पूरे क्रक्स को, अगर मैं इस पूरे को बताना चाहूं तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, ये चीज है आपकी डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, ठीक है। और इसके बीच में आएगा आपका डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। मतलब पार्टनरशिप खत्म होने का मतलब यह नहीं है कि आपकी बिजनेस भी खत्म हो जाएगा, लेकिन बिजनेस अगर खत्म हो जाता है तो पार्टनरशिप खत्म हो जाएगी, ऐसा जरूरी है, ठीक है जी। तो इसके आप इस देखो छोटा सा डायग्राम से आप कितनी बड़ी बात, इस पूरे पैराग्राफ को आपने इस छोटे से डायग्राम से पढ़ लिया। इसे कहते हैं आप टेक्निक, पढ़ने की टेक्निक। आप जब रिवीजन करोगे ना तो आपको ये वाला डायग्राम याद रहेगा, आपको ये सब पढ़ने की नीड ही नहीं है, सिर्फ ये पढ़ना है। हो गया याद? चलो आगे देखें। अब देखो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में क्या होता है। पार्टनरशिप में का मतलब क्या, पार्टनरशिप को खत्म करना, फर्म को नहीं खत्म करना, फर्म की यहां पे कोई बात नहीं होगी, ठीक है। पार्टनरशिप खत्म कर रहे हैं हम लोग। द पार्टनरशिप इज डीम्ड टू हैव बीन डिसॉल्व्ड इन एनी ऑफ द फॉलोइंग केसेस। अच्छा, कब हो सकती हैं? इन केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द एग्जिस्टिंग पार्टनर। अगर आप क्या कर रहे हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को चेंज कर रहे हैं, तो भी आप पुराने पार्टनरशिप एग्रीमेंट को खत्म करके नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे और उसमें जो भी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो लिख देंगे, ठीक है। फिर कहते हैं इन केस ऑफ एडमिशन ऑफ ए न्यू पार्टनर, अगर न्यू पार्टनर आता है तो भी आप ऐसा ही करते हैं, नया पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाते हैं। अगर कोई रिटायर होता है तो भी आप ऐसा करते हैं। इन केस ऑफ एक्सप्लूशन ऑफ पार्टनर, कोई बेचारा चला जाता है उसका भी करते हैं, कोई मर जाता है उसका भी, उस टाइम भी हम ऐसा करते हैं। तो इन केसेस में तो हमने पढ़ ही लिया कि हम लोग क्या करते हैं, रिकंस्ट्रक्शन करते हैं। क्या करते हैं जी? रिकंस्ट्रक्शन ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट, ऐसे ही करते हैं, है ना। कि पार्टनर कभी आ रहा है, कोई भी रेशियो चेंज हो रही है, जा रहा है, मर रहा है, दफा हो रहा है, भाग जा रहा है ना उस दौरान हम यही तो करते हैं, पार्टनरशिप एग्रीमेंट में हम लोग चेंजेस करते हैं। तो पुराने वाले पार्टनरशिप को हम लोग खत्म करते हुए नए वाले पार्टनरशिप एग्रीमेंट को हम लोग चालू करेंगे, उसे कहेंगे हम डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। लास्ट केस और पढ़ लेते हैं, इन दी एक्सपायरी ऑफ द पीरियड ऑफ पार्टनरशिप। ऐसा भी हो सकता है कि एक पार्टनरशिप कुछ 3 सालों के लिए बनाई गई हो, उसके बाद हम वो चाहते हैं कि हम तो 3 साल तक काम करेंगे, उसके बाद नहीं करेंगे। हो सकता है जॉइंट वेंचर्स ऐसे ही करते हैं कि हाँ वो किसी पर्पस के लिए आते हैं, पैसा देते हैं, अपना वो काम चलाते हैं, जब बिजनेस खड़ा हो जाता है वो छोड़ के अपने शेयर बेच के चले जाते हैं। यही तो करते हैं जॉइंट वेंचर्स। वैसे ही पार्टनरशिप में क्या होता है कि वो उन्होंने माना कि हम लोग ना 3 साल तक चलाएंगे, लेकिन 3 साल का पीरियड खत्म हो गया। अब वो क्या करेंगे, उन्होंने एक एग्रीमेंट बनाया होता है जो 3 साल तक चल रहा था, 3 साल बाद खत्म हो गया, तो मतलब 3 साल हो गए पूरे, तो ये भी खत्म हो गया। अब क्या होगा भाई, वो अगर वो चाहते हैं कि हम लोग कंटिन्यू करें इस पार्टनरशिप को, तो वो फोर्थ ईयर से क्या करेंगे, न्यू पार्टनरशिप एग्रीमेंट बनाएंगे, ठीक है। और उसके बाद वही वाली पार्टनरशिप फर्म कंटिन्यू वर्क करती रहेगी। अभी तो ये था क्या, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब बात करें डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। इससे आप बहुत ध्यान से पढ़ना, 2022 के एग्जाम में, मतलब मैं कहता हूं कि आपके ना बहुत ज्यादा चांसेस हैं इस क्वेश्चन, इधर से क्वेश्चन बनने के। वेरी 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 वेरी, जितने वेरी लिख सकते हो लिख लो। वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्यों?
क्यों, वो सबसे एंड में पता लगेगा, रिलैक्स होकर बैठो, ठीक है। सुनो, कहता डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, पार्टनरशिप पढ़ ली हमने कैसे कैसे बंद होती है, ठीक है, मतलब खत्म करते हैं हम लोग। अब पार्टनरशिप फर्म को हम कैसे खत्म करते हैं, उसके कुछ दो मोड्स हैं। एक मोड तो है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, और दूसरा है बाय द ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। दो ही चीज पढ़नी है, ठीक है। कहता है विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ द कोर्ट, ठीक है, पढ़ लेते हैं। अब क्या कहता है, अगर कोई कोर्ट जब इंटरवेंशन नहीं करेगा, कोर्ट इंटरवेंशन नहीं करेगा मतलब वो अपनी मर्जी से कर सकते हैं। कब करेंगे, कंडीशन क्या है, व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, जब सभी पार्टनर्स चाहते हैं कि भाई बस थक गए हम, अब नहीं चलानी है पार्टनरशिप फर्म, बंद करो, खत्म करो, तब बंद कर देंगे। कंपल्सरी डिसोल्यूशन में व्हेन ऑल बट वन पार्टनर ऑफ द फर्म बिकम्स इंसॉल्वेंट, 1 2 3 4 पार्टनर हैं, ये वाला बेचारा इंसॉल्वेंट हो गया, ठीक है, कुर्की होगी इसकी और इसका सब कुछ बिक गया, बेचारे पास खाने तक के लाले पड़ गए, ये क्या इंसॉल्वेंट हो गया। उस वक्त भी क्या होगा, या तो ये सारे के सारे या फिर कोई भी एक, अगर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो कंपल्सरी डिसोल्यूशन का प्रावधान यहां पे है। फिर क्या, व्हेन बिजनेस ऑफ द फर्म बिकम्स अनलॉफुल, ये बिजनेस कर रहे थे, बनाया तो इन्होंने बहुत अच्छा तरीके से पार्टनरशिप एग्रीमेंट वगैरह सब बनाया, लेकिन ये बिजनेस पता किस चीज का कर रहे थे, ये हाथी के दांत, वो हाथी के दांत होते हैं ना, तो हाथी के दांत को ये इलीगली सप्लाई कर रहे थे, ठीक है। मान लो ऐसा कुछ काम कर रहे थे, अनलॉफुल कोई काम कर रहे थे, तो वो उस वक्त भी इनकी कंपल्सरी डिसोल्यूशन, मतलब इनको बंद ही करना पड़ेगा अपना पार्टनरशिप फर्म, कितने मर्जी इन्होंने एग्रीमेंट लिखे हो, कितने मर्जी एग्रीमेंट बनाए हो, कोई मतलब नहीं, उनको बंद करनी ही पड़ेगी। ऑन द हैपनिंग ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इंसिडेंट्स, अगर इनमें से कोई भी इंसिडेंट्स हो जाता है तो। ऑन द इंसॉल्वेंसी ऑफ द पार्टनर, पहले ही पढ़ लिया, कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गया। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट फॉर विच द फर्म वाज फॉर्म्ड, किसी ऑब्जेक्टिव के लिए इस फर्म को क्रिएट करा गया था और वो ऑब्जेक्टिव क्या हो गया, फुलफिल हो चुका है। ऑन द फुलफिलमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है, जिस ऑब्जेक्टिव के लिए हम लोग आए थे फर्म में, वो ऑब्जेक्टिव हमारा पूरा हो गया, अब हम कर रहे हैं बाय बाय टाटा, खत्म, ठीक है। उसका क्या, ऑन द एक्सपायरी ऑफ द पीरियड फॉर विच ऑफ द फर्म वाज फॉर्म्ड, तो पीरियड खत्म हो जा रहा है पार्टनरशिप का, तो भी हम बंद कर देंगे, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। फिर क्या है, व्हेन द ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म इज नॉट फिक्स्ड, अगर ध्यान से पढ़िएगा, अगर पार्टनरशिप फर्म का ड्यूरेशन कोई भी फिक्स नहीं है तो इट इज एट विल, तो विल में एनी पार्टनर बाय गिविंग नोटिस टू अदर पार्टनर्स कैन डिसॉल्व द फर्म, तो उस टाइम क्या होगा, कोई भी पार्टनर दूसरे पार्टनर्स को लिख के दे सकता है कि हाँ हम ये बंद करना चाहते हैं, आप इसे बंद करो, और इसका सेक्शन कौन सा है, सेक्शन 43, ठीक है जी। तो सेक्शन आपसे इतना कुछ खास पूछे नहीं जाते अकाउंट्स वगैरह में, हाँ टैक्स में पूछे जाएंगे, टैक्स में पर टैक्स का पढ़ेंगे, ठीक है, टैक्स में लॉ में पूछे जाएंगे, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गया जब यहाँ पे आपकी कोर्ट जो है, जो अदालत है, वो यहाँ पे आपके इंटरवेंशन नहीं करेगी। लेकिन कुछ ऐसे केसेस हैं जहाँ पे कोर्ट आएगी और वो ठक 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 ऑर्डर करके ऑर्डर पास कर देगी और वो आपकी जो फर्म है वो बंद करवा देगी। अच्छा, क्या होगा, कहता है द कोर्ट में और में ऑन एन एप्लीकेशन बाय पार्टनर, कोई भी पार्टनर कोई एप्लीकेशन दे देता है ऑर्डर ऑफ द डिसोल्यूशन ऑफ द पार्टनरशिप फर्म अंडर द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस, कैसे कैसे, व्हेन ए पार्टनर हैज बिकम एन अनसाउंड माइंड, बेचारा पगला गया, अरे पगला गए हो का, ठीक है, बेचारा पगला गया, उसका दिमाग हिल गया, ठीक है, वो काम नहीं कर पा रहा अच्छे से, उसको कह दो कि तू पानी ले आ हमारे लिए, ठीक है, या वो मतलब कोई काम कहते हैं उसको कि भी तू पानी पी ले, वो बेचारा उठा के सरसों का तेल पी लेते हैं, ठीक है, इस तरह की हरकतें करता है, तो अनसाउंड माइंड का हो गया वो बेचारा, उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि चल क्या है। फिर क्या, व्हेन द पार्टनर और अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट, या तो कोई पार्टनर या फिर अदर देन पार्टनर। अच्छा, अदर देन पार्टनर में कौन कौन आएगा, आपके क्रेडिटर्स आएंगे, आपसे रिलेट करने वाले, आपके फर्म से रिलेट करने वाले कुछ पर्सन्स आएंगे, गवर्नमेंट आ सकती है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में हो सकता है वो आ सकता है, ऐसा कोई भी पर्सन, या तो आपके पार्टनर या आपके पार्टनर के अलावा कोई भी थर्ड पर्सन आउटसाइडर हो सकता है जो आपसे आपकी फर्म से रिलेट करता हो, वो जाके कोई नोटिस दे दे, हैज बिकम परमानेंटली इनकेपेबल ऑफ परफॉर्मिंग हिज ड्यूटी एज ए पार्टनर, या तो वो नोटिस दे दे, मतलब फाइल कर दे सूट कि हाँ भाई ये कंपनी जो है वो इनकेपेबल है, ये फर्म जो है वो इनकेपेबल है कोई भी काम करने में, और इनके पार्टनर भी इस ड्यूटी को निभा नहीं पा रहे हैं, तो उस दौरान भी कोर्ट क्या करेगी, ऑर्डर देगी और क्या देगी, हाँ भी बंद करो। थर्ड क्या कहता है, मैंने पार्टनर अदर देन द पार्टनर या अदर देन पार्टनर कोई भी फाइल कर देता है सूट का मतलब होता है केस फाइल करना, ठीक है,
कोई भी केस फाइल कर देता है, इज गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट, कोई उसने कोई बहुत घिनौना अपराध कर दिया, ठीक है, और वो गिल्टी है उसको, ठीक है, और उस वक्त क्या करेगा, उस वक्त किसने, उसके पार्टनर ने या उस पार्टनर के अलावा किसी बंदे ने केस फाइल कर दिया और वो गिल्टी ऑफ मिसकंडक्ट पाया गया, भाई हाँ भी इसने गलती करी है और उस चीज के लिए वो दोषी पाया गया, तो कोर्ट क्या करेगी, उस फर्म को बंद करने का नोटिस निकाल देगी, ठीक है, डेट में हार्म द पार्टनरशिप, क्योंकि वो हार्म करेगा पार्टनरशिप को। फिर कहता है व्हेन द ए पार्टनर अदर देन पार्टनर फाइलिंग ए सूट, या तो पार्टनर या उसके अलावा कोई भी विलफुली करे या प्रेजेंटली कमिट करे ब्रीच ऑफ पार्टनरशिप एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है तोड़ना, क्या मतलब, क्या मतलब होता है जी, तोड़ना। आपके पार्टनरशिप एग्रीमेंट को कोई जानबूझ के तोड़ रहा है और वो तोड़ दिया, और उसके बाद उस किसी दूसरे पार्टनर ने या फिर पार्टनर के अलावा किसी दूसरे पर्सन ने फाइल कर दिया केस, तो उसको दोषी पाया गया, तो क्या कर देगा, कोर्ट बंद करवा देगा, ठीक है। व्हेन ए पार्टनर अदर देन द पार्टनर फाइलिंग ए सूट हैज ट्रांसफर्ड द होल और ऑफ हिज इंटरेस्ट इन द फर्म टू ए थर्ड पार्टी, या तो एक पार्टनर या उसके अलावा कोई क्या कर दे, अपना सारा का सारा ट्रांसफर कर दे, क्या होल सब कुछ ट्रांसफर कर दे, इंटरेस्ट उस फर्म से रिलेटेड किसी थर्ड पार्टी को, तो वैसी चीजें उस पार्टनरशिप फर्म को खत्म करना पड़ेगा कोर्ट को, ठीक है, क्योंकि उस दौरान पे कुछ भी हार्म हो सकता है उस पार्टनरशिप एग्रीमेंट से रिलेटेड। व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द फर्म कैन नॉट कैरिड ऑन एक्सपेक्ट एट ए लॉस, अगर कोर्ट को लगता है कि भैया इनके बस की नहीं है, तुमसे ना हो पाएगा, तुम बैठो आराम से खाओ पियो, ठीक है, तुम नहीं कमा सकते प्रॉफिट, तुम्हारा कंटिन्यू लॉस हो रहा है और तुम्हारे लॉस की वजह से बहुत सारे लोग परेशान हैं, तुम्हारे क्रेडिटर्स परेशान हैं, ठीक है, तुम्हारे रिलेट करते हुए सारे पर्सन परेशान है, गवर्नमेंट परेशान है तुम्हारी इस फर्म से, तो तुम भैया इसको बंद करो, तुमसे ना हो पाएगा, तो कोर्ट क्या नोटिस निकाल देगी। लास्ट क्या कहता है, व्हेन द कोर्ट इज सेटिस्फाइड दैट द डिसोल्यूशन इज जस्ट एंड इक्विटेबल ड्यू टू सम अदर रीजन, अगर कोर्ट को लगता है कि हाँ भाई इसको बंद करना ही जायज है, ठीक है, और इसके अलावा कोई ऑप्शन है नहीं हमारे पास, ये इसको तो बंद करना ही सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, तो भी कोर्ट क्या करेगी, हाँ जी इसको बंद करो, इसका नोटिस निकालो, ठीक है जी। तो ये क्या है, ये डिसोल्यूशन के पार्ट हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैंने आपको एक चीज बताई थी कि इसमें ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्यों है, तो अब ये बात याद रखना, बाद में तो बोलना मत यार कि सर जी इतना सब पढ़ा दिया, फायदा नहीं हुआ कुछ भी। ये जो आपने पढ़ा ना, ये सब पढ़ा, ये सब पढ़ा विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, इसको ना खत्म कर दिया अब, ठीक है, इसे खत्म कर दिया। यहां पर लेके आए हैं अब IBC 2016, फुल फॉर्म क्या है इसकी, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड। अच्छा, इसको लेके देखो, IBC हम लोग वैसे नेक्स्ट लेक्चर में अलग से पढ़ेंगे, इसको बहुत बड़ा है ये वैसे, और ये कंपनीज एक्ट में नया अमेंडमेंट है, यहाँ पर भी अमेंडमेंट है, ठीक है, तो इसे लेकर आए हैं, और इसे वैसे तो हम लोग पढ़ेंगे मेनली लॉ में, जो पूरा बड़े वाला लॉ पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे, लेकिन अभी मैं इसके बारे में थोड़ा सा अभी बता देता हूँ, और नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा सा डिटेल में पढ़ लेंगे, ताकि आपको लॉ जब पढ़ें तो उस टाइम पे थोड़ा थोड़ा ध्यान रहे और इससे रिलेट कर सको, अभी इससे रिलेट करें इतना मैं करवा दूंगा आपको। तो IBC क्या है, IBC है इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड 2016। ध्यान से देखो क्या लिखता है, मैं एक बार पेन चेंज करूँ, रुको, तो आपको चीज समझ में आएगी। देखो कहता है व्हेन ऑल पार्टनर्स एग्री टू डिसॉल्व द फर्म, ऑल पार्टनर्स, सब पार्टनर्स आपस में सलाह मशवरा कर रहे हैं कि भैया बंद करो, ठीक है, बंद कर दो, खत्म। कोर्ट कुछ करेगी? नहीं सर, कोर्ट कुछ नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि कोर्ट का ये वाला मोड है ही नहीं। इस मोड में तो अगर सभी, इस मोड में क्या कहता है, विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, सभी पार्टनर्स चाह रहे हैं कि डिसॉल्व होनी चाहिए फर्म, तो कर देंगे। एग्जाम्पल लो, मान लो आपने क्या किया, इस फर्म ने कुछ 18 लाख रुपए, किसी 18 लाख रुपए किसी बेचारे पर्सन से ले लिए, ठीक है, 18 लाख रुपए एक से नहीं, मान लो कुछ काफी सारे क्रेडिटर से ले लिए। अब ना लेके और ये कहते हैं कि चलो भाई ठीक है बंद करो, चलते हैं। तो सभी पार्टनर से डिसाइड कर लिया, 4 पार्टनर थे, चारों पार्टनर से डिसाइड किया कि हाँ भाई इनसे पैसा निकलवाओ, और पैसा निकलवा के रातों रात हम क्या कर देंगे, बंद कर देंगे। सभी पार्टनर डिसाइड किया, कोई कोर्ट का है यहाँ पे मामला नहीं है, डिसाइड करा, बंद किया, 18 लाख लिए, रफू चक्कर हो गए। क्या यहाँ पे जो 18 लाख
के अगेंस्ट जो क्रेडिटर्स थे जिन्होंने ये 18 लाख रुपए दिए, ये बेचारे खून के आंसू रोएंगे, खून के आंसू रोएंगे बेचारे, नदियां बहा देंगे, खून की नदियां बहा देंगे, ऐसे करेंगे। इन चीजों से बचने के लिए लेके आए क्या हम लोग आईबीसी कोड 2016, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड 2016। ठीक है, तो अब अगर कोई आपसे पूछे कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का क्या होता है, तो आप उसे बता दो कि डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है। उसमें सिर्फ पार्टनरशिप खत्म होती है, न्यू पार्टनरशिप शुरू हो जाती है, एग्रीमेंट बना लेते हैं। और जब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म पूछे तो आप कहोगे जी पहले तो था दो मेथड, एक तो था जब विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट और दूसरा था विद द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। और अभी ना इन्होंने एक अमेंडमेंट करी है, आईबीसी लेके आए हैं, आईबीसी 2016, जिसमें विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जो था ना वो सारा खत्म कर दिया। अब सिर्फ और सिर्फ अगर फर्म को बंद करना होगा तो वो फर्म सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही बंद हो सकेगी। क्लियर है जी? चलिए, तो ध्यान रखना आईबीसी है, और मैं इसीलिए मैंने कहा कि ये इंपॉर्टेंट है और आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये पार्टनरशिप, डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म के कौन कौन से मेथड्स हैं। आपको नहीं स्टेटमेंट बना के दे देगा, बड़ी प्यारी सी, आपको समझ में भी नहीं आएगा हो क्या गया मेरे साथ। स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2 हो गएगा डिसोल्यूशन ऑफ फर्म बाय द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म विदाउट द इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। एक तो यहां पे कहेगा बाय इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट, यहां कहेगा विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट। आप कहोगे जी दोनों स्टेटमेंट सही हैं, बोथ ए एंड बी आर ट्रू। भैया गलत हो जाएगा, गलत हो जाएगा। जिसने ये चीज पढ़ ली है उसको तो चीज समझ में आ जाएगी, जिसने नहीं पढ़ी वो गलत करके आएगा। तो ध्यान रखना, विदाउट इंटरवेंशन ऑफ कोर्ट जो है वो अब खत्म हो चुका है। सिर्फ और सिर्फ अगर डिसॉल्व कर सकते हैं हम लोग पार्टनरशिप फर्म को तो सिर्फ और सिर्फ कोर्ट की परमिशन से ही कर सकते हैं। ठीक है जी? चलिए, वीडियो कैसे लगी जरूर बता के जाइएगा, कमेंट करके जाइएगा। ठीक है जी? चलिए, टेलीग्राम पे ग्रुप है, आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं, कॉन्सेप्चुअल स्टडी, ये लोगो मिल जाएगा आपको वहां पे। यहाँ पे पीडीएफ आपको मिल जाएगी, पेपर वन मैंने पूरा करवाया है। इसी वीडियो के लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोस के लिंक मिल जाएंगे, उन्हें आप जाके देख सकते हैं। ठीक है, अगर अभी तक भी नहीं देखी है आपने प्रीवियस वाली वीडियोस अकाउंट्स की भी, तो आप अकाउंट्स की भी देख सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। उसमें मैंने 11th का भी करवाया जो अपने मेनली नेट से रिलेटेड है। ठीक है, तो 11th का भी पोर्शन है, 12th का भी पोर्शन है, ये दोनों हम लोग करेंगे। ठीक है, और 11th में हमने जर्नल एंट्रीज करी है, जो जर्नल एंट्रीज सबसे मेन चीज है, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स सबसे मेन चीज, उसमें ट्रिक बताई है कैसे आप एंट्रीज को कर सकते हैं। ये सब वीडियोस आप जरूर जाके देखिए। ठीक है जी? चलिए, तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलते हैं कल। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच।